Hello students, today we have to start chapter 2 and name of the chapter is solution. तो इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले उनके बारे में देख लिया जाए. फर्स्ट टॉपिक इज solution and its concentration. सेकेंड टॉपिक इज वेपर प्रेशर. थर्ड टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. और ये जो थर्ड टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point and osmotic pressure. Fourth topic is Van't Hoff factor and the fifth topic is solubility of gases, which is Henry's law. So the first topic is solution and concentration terms. तो सबसे पहले solution होता क्या है और इसका दूसरा नाम क्या है, इसकी solution की concentration के बारे में हम पढ़ेंगे. So first of all, solution. So the definition of solution is it is a homogeneous mixture of two or more substances. Homogeneous का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे जो भी हम substances, एक से ज़्यादा substances यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी. और वही वाले जो दो substances, दो से ज़्यादा हमने जो substances यूज़ करने हैं वो क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे. और अगर हम चाहते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम सिंपल मेथड यूज़ करके लाइक एज अ सीविंग अगर करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो वो जो मेथड को ये जो मेथड्स को यूज़ करके हम ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच लूज देयर आइडेंटिटी एंड दीज कैन नॉट बी सेपरेट बाय सिंपल मेथड्स. सिंपल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक एज अ सीव, फिल्ट्रेशन. सो द फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है, उसमें आपको सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कैसे हुई इसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा. सो सपोज यहाँ पे हमने दो सब्सटेंसेस यूज़ कर लिए हैं, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी. प्रोडक्ट बनेगा. जब हम इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी. सो ये यहाँ पे हमने होमोजीनियस की बात करी है. होमोजीनियस मीन्स जो हम सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम. सो ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम. जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा. सो द प्रोडक्ट इज़ ए बी. सो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट. कंपोनेंट मीन सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं. ए एंड बी दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है. जब इन दोनों को कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ए बी. और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी अपने रिएक्टेंट से. दीज टू आर रिएक्टेंट्स एंड दिस वन इज़ प्रोडक्ट. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन. बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? एक से ज़्यादा. मिनिमम दो तो सब्सटेंसेस होने ही चाहिए. जब दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. सो इज इट क्लियर? नाउ यू हैव टू सी सॉल्यूशन. इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से बना होता है. फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट. जो सॉल्यूट है वो हमेशा जो है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में. और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. एंड द अनदर नेम ऑफ सॉल्यूट विच इज़ कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज मतलब स्मॉल अमाउंट में होता है. जब इसको हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है. और सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. और एक मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट मतलब डिस्पर्स्ड हो जाता है. सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में. सॉल्यूट क्या करता है? सॉल्वेंट में अपनी आइडेंटिटीज लूज कर देता है और डिस्पर्स्ड हो जाता है. सपोज एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है तो एग्जांपल समझ लो फिर आपको समझ आ जाएगा. सो द फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो और उस सोल्यूशन में क्या है? 20% क्या है? इथेनॉल. एंड व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल विच इज़ C2H5OH. एंड 80% उसमें क्या पड़ा हुआ है? H2O वाटर. सो 20% इथेनॉल है, 80% क्या है? वाटर. तो दोनों में से ये बताओ
ये आपको तो देख के पता चल रहा है कि स्मॉल अमाउंट में कौन सा है और लार्ज अमाउंट में कौन सा है। सो 20% कम है, 80% ज़्यादा है। तो कम वाला क्या है हमारा 20% वाला जो कम है। लार्ज अमाउंट में 80% वाटर है, कम अमाउंट में 20% इथेनॉल है। सो द 20% क्या हो गया हमारा स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट, एंड 80% जो लार्ज अमाउंट में है वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। नाउ यू हैव टू सी, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है। तो यहाँ पे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में वाटर पड़ा हुआ है। तो वाटर की परसेंटेज कितनी है 80%। सो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है तो इसको क्या बोलेंगे हम सॉल्वेंट। एंड इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं 20% क्या है इथेनॉल, एंड इसको क्या बोलेंगे हम सोल्यूट। सो 20% जो है इथेनॉल है वो कलरलेस है, कह सकते हैं थोड़ा येलोइश कलर है उसका थोड़ा सा। सो जब भी इथेनॉल 20% इथेनॉल को 80% वाटर में हम कंबाइन करेंगे तो क्या है यहाँ पे आपके पास एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, और ये जो सोल्यूशन बनेगा दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। क्यों बोला इसको बाइनरी सोल्यूशन, क्योंकि ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट इज इथेनॉल एंड सेकेंड कंपोनेंट इज वाटर। सो सल्यूट जो था स्मॉल अमाउंट में था, जो डिस्पर्स हो गया, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी। कैसे लूज़ की, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आया। इथेनॉल क्या करता है वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। जब भी इथेनॉल को क्या करेंगे वाटर में हम ऐड करेंगे तो दोनों क्या होंगे कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो एक आपके पास एक सिंगल फेज दिखाई देगा, एक आपके पास होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। सो यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी लूज हुई इथेनॉल की। इथेनॉल ने क्या किया अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी लूज। सो दैट इज़ वाई इट्स नेम इज डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। किसमें उसने आइडेंटिटी लूज की, किसी मीडियम में। वो मीडियम कौन सा है यहाँ पे वाटर। सो सॉल्वेंट इट्स अनदर नेम इज डिस्पर्जन मीडियम। सो इज इट क्लियर। सो हियर इज अ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सोल्यूशन। फाइनली आप जैसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिखते हो, मैंने वैसे ही लिखा है सो दैट आपको इजीली समझ लग जाए। सॉल्यूशन क्या होता है, फाइनली जो प्रोडक्ट होता है आपका सॉल्यूशन जो बनता है, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर ले उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर ले उसको क्या बोलेंगे हम सॉल्वेंट। सो देखो फॉर एग्जांपल है शुगर। शुगर क्या है वो सॉलिड स्टेट में है, वो स्मॉल अमाउंट में है, इसको क्या बोलेंगे हम सॉल्यूट। शुगर को जब हमने क्या किया वाटर में ऐड किया तो हमारे पास एक सोल्यूशन बना। तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात क्या, सोल्यूशन क्या है फाइनली जिस कंपोनेंट की क्या करेगा फिजिकल स्टेट को एक्वायर करेगा उसको क्या बोलेंगे हम सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में है वो आपका क्या होएगा सॉल्यूट। सो हियर वी विल राइट सॉल्वेंट। इज इट क्लियर। Now the second topic is concentration of solution. Concentration term जो आपके पास solution बना है उसमें जितने भी components present है उनकी concentration के बारे में हमने पढ़ना अभी। So concentration it depends upon two factors. First is volume, second is mass. So in volume first point is temperature. तो temperature के बारे में हम पढ़ेंगे। Suppose first point is if temperature increases, volume increases. ये तो कॉमन सी बात है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी सब्सटेंस का तो उसका क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज होएगा। सपोज हम क्या करेंगे कंटेनर में थोड़ा सा वाटर डालेंगे, उसको क्या करेंगे बॉयल, उसको हीट करेंगे। जब उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होएगी तो क्या आएगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली if temperature decreases volume also decreases. Second term is volume by volume percentage. Third term is weight by volume percentage. So the second one is mass related. First point is temperature. It does not affected by temperature. तो मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मास neither be created nor be destroyed. So we can say that volume it depends upon temperature. But mass it does not depends upon temperature. So the second property in mass which is mass by mass percentage, third one is mole fraction and fourth one is molality. And in volume fourth point is
molarity, and which is very important. Fifth is normality, which is also very important. And last point in mass, which is part per million, and it is represented by ppm. So the first property, which is mass related. So कंसंट्रेशन टर्म में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है. आपको मैंने आज मास रिलेटेड के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो द मास रिलेटेड, फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट का मीनिंग क्या होता है? मास की तो बात कर रहे हैं. मास बाय मास परसेंटेज अगर आपको बोला हो फाइंड करने के लिए, जहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज बोला हो, दोनों सेम ही है. सो द फर्स्ट जो वेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जिसका मास है वो सॉल्यूट का, एंड सेकंड किसका बताता है? वो सॉल्यूशन का. सो द केमिकल फॉर्मूला, हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका क्या होएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज का. फर्स्ट वेट ऑफ क्या है? सॉल्यूट. सो वेट का मतलब क्या होता है? मास. सो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मीन्स डिवाइड का साइन, वेट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या फाइंड करनी है? परसेंटेज. इसलिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100% के साथ. So the first numerical on the basis of this formula, weight by weight percentage. If 10 gram sucrose is dissolved in 100 gram of water, then find weight by weight percentage. If अगर 10 ग्राम 10 ग्राम क्या है हमारे पास? सुक्रोज है, उसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम क्या है? वाटर में. तो फाइंड करें वेट बाय वेट परसेंटेज. सबसे पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पहले आपको देखनी चाहिए कि वहाँ पे गिवन क्या है. सबसे पहले यहाँ पे देखें, इफ़ 10 ग्राम सुक्रोज और 100 ग्राम क्या गिवन है आपको? वाटर. तो स्मॉल अमाउंट में कितना है? 10 ग्राम. तो स्मॉल अमाउंट में क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट. सो द मास ऑफ द सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास? 10 ग्राम. एंड 100 ग्राम जो है ज़्यादा है, विच इज़ सॉल्वेंट. सो द मास ऑफ द सॉल्वेंट विच इज़ 100 ग्राम. बट वी हैव टू फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज. सो द वेट बाय वेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%. सो मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू तो हमें गिवन है 10 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं हमें पता, बट हमें क्या पता है? सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम. सो इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? वी हैव ऑलरेडी डन सॉल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट. सो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो हमें गिवन है, हमें यहाँ पे सॉल्यूट का मास भी गिवन है, सॉल्वेंट का भी गिवन है. दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन. सो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस. सो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 110 ग्राम. सो ये जो वैल्यू है मास ऑफ सॉल्यूशन की एंड मास ऑफ सॉल्यूट की, ये दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 110 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100%. ग्राम के साथ ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 9.09%. Now the second numerical is, if 10 gram of NaCl sodium chloride solution is present in 100 ml of solution, then find weight by weight percentage if the density of the solution is 1.2 gram per milliliter. तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझ ली जाए. आपको गिवन क्या है? इफ़ 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम हमारा जो स्मॉल अमाउंट में वो क्या हो गया? सॉल्यूट का मास. सो द मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 10 ग्राम, विच इज़ प्रेजेंट इन 100 ml. ml जो है वो किसके यूनिट्स होते हैं? वॉल्यूम के. सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है? वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ 100 ml, एंड आपने फाइंड क्या करना है? वेट बाय वेट परसेंटेज. तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, वेट बाय वेट परसेंटेज का. और एक कंडीशन दे दी है आपको, इफ़ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर.
तो सबसे पहले ये जो आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं और साथ में इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ है और कौन कौन सी हमारे पास नहीं है। सो गिवन क्या है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml एंड मास ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए। ये फॉर्मूला हमने फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज जो सॉल्व करनी है, तो उसमें हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, 10 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है, वो हमें पता नहीं है। फाइंड तो हमें ये करना है बट उसमें हमें ये वैल्यू पता है, 100 भी पता है, ये वैल्यू नहीं पता। सो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। सो एक आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी हुई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सो द मास ऑफ द सॉल्यूशन ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 ml। ml के साथ हो गया ml कैंसिल और आपके पास जो आंसर बचेगा विच इज़ 120 और ये इसके यूनिट्स क्या होंगे, मास के ग्राम। सो ये जो वैल्यू है, अभी ये मास ऑफ सोल्यूशन हमने सॉल्व किया एंड मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है, वी हैव टू पुट दीज 2 वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बनी, क्वेश्चन क्या बना, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 120 ग्राम। सो आफ्टर द कैलकुलेशन ये ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर द कैलकुलेशन योर आंसर विच इज़ 8.33%। सो फर्स्ट टर्म हमने की थी मास बाय मास परसेंटेज की, सेकेंड हम करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। ये सेम है एज टू द मास बाय मास परसेंटेज, मीन्स वेट बाय वेट परसेंटेज। सो द सेकेंड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फर्स्ट वॉल्यूम किसका होगा, सिमिलरली सॉल्यूट का, एंड सेकेंड जो है वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे क्या आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। सो एक यहाँ पर न्यूमेरिकल एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल देख ली जाए ध्यान से। HCl aqueous solution is 7%, you have to find weight by volume by volume percentage। एक सोल्यूशन है जिसमें क्या है, HCl भी पड़ा हुआ है, कितना है वो, HCl 7% है और किस मीडियम में पड़ा हुआ है, एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस मीन्स वो वाटर में पड़ा हुआ है, एक्वस का मीनिंग क्या होता है, वाटर में। सो HCl 7% दिया हुआ है, 7% मतलब कोई भी सोल्यूशन है उसकी टोटल परसेंटेज कितनी होगी, 100। सो HCl स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, सो इसकी परसेंटेज आपको कितनी गिवन है, 7%, मतलब कितना आपको इसका मास गिवन है विच इज़ 7 ग्राम। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। सो इसका वॉल्यूम कितना आपको यहाँ पे गिवन है, 7। तो यूनिट्स क्या होते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के, मिलीलीटर। और सोल्यूशन अगर आपको गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आपको 100 ml ही यूज़ करना होगा, ठीक है। नाउ आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 7% था, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं मतलब 7 ml मिलीलीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन नहीं है तो आपको कितना यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, 100 ml। सो वी हैव टू पुट दीज 2 वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, सो आफ्टर पुट दीज 2 वैल्यूज हियर, सो योर क्वेश्चन बिकम्स, आपको क्वेश्चन आपका कैसे बन गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास, 7 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है, 100 ml। ये ml के साथ ml क्या हो जाएगा, कैंसिल, 100 के साथ 100 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 7 और परसेंटेज। सो योर आंसर इज 7%। नाउ द थर्ड पार्ट विच इज़ योर होमवर्क, विच इज़ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। करना सेम ही है जैसे हमने वेट बाय वेट परसेंटेज किया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किया था, सेम, विच इज़ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करके देखना, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। इट्स डेफिनेशन इज, अ शुगर सोल्यूशन इज़ 3% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक शुगर का सोल्यूशन है जिसमें 3% क्या है, शुगर है, बाकी क्या होगा उसमें, वाटर ही होगा। सो
फाइंड क्या करना है आपने, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपने फाइंड करना है। फर्स्ट वेट क्या होता है, वेट मतलब मास, तो फर्स्ट क्वांटिटी किसकी होती है, सल्यूट की। सो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट मतलब मास, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय, ये सेकंड क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम की। सो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लो। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके आना। अ शुगर सोल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 3 ग्राम आपके पास सल्यूट है, किसमें पड़ा हुआ है, 100 ml। वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सोल्यूशन की टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, 100%। सो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml। सो दोनों वैल्यूज गिवन है, 3 ग्राम आपके पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन है एंड 100 ml आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। बट बस आपने ओनली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आप निकाल के लेके आओगे। सो स्टूडेंट्स, बाकी जो टॉपिक है ये, बाकी जो आगे टॉपिक मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी होगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।